अनंत हरि कथा अनंता। हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व और 24वें अध्याय से जीवन निर्वंता, प्राण सुरक्षित रेवंता। केसी के अत्याचार और श्री कृष्ण द्वारा उसका वध। वेशवाई जी कहते हैं, जन्मदे अंधक की बातें सुनकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे उनसे कुछ नहीं बोला और रोषपूर्वक उठकर अपने महल में चला गया। फिर वे सब यादव जो वहाँ की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुन चुके थे, निराश होकर अपने अपने घर को लौट गए। वे मार्ग में ये चर्चा कर रहे थे कि कंस का मस्तिष्क खराब हो गया है। अंकुर के मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा जाग उठी थी, अतः वे भी कंस की आज्ञा के अनुसार उठे और मन के समान शीघ्रगामी श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो वहाँ से चल दिए। उधर श्री कृष्ण को भी अपने अंगों में ही कुछ ऐसे शुभ लक्षण दिखाई देते थे जो पिता जैसे बांधव से भेंट होने की सूचना दे रहे थे। और अंकुर को भेजने से पहले ही मथुरा के राजा उग्रसेन कुमार कंस ने केसी के पास दूत भेजा और कहलाया कि तुम श्री कृष्ण का वध कर डालो। दूत की बात सुनकर मनुष्यों को क्लेश प्रदान करने वाला दुर्जन्य दैत्य केसी वृंदावन में जाकर और गोपों को सताने लगा। केसी घोड़े के रूप में रहने वाला दुर्दांत दैत्य था और मनुष्यों का मांस खाता था। उस दुष्ट पराक्रमी असुर ने कुपित होकर वहाँ मान स्नार आरंभ कर दिया। वे ग्वाल बालों सहित गौओं को मार डालता और गौओं का मांस खाया करता था। मदमत केसी स्वच्छंद विचरने वाला और उछकल था और अश्वरूपधारी दुष्टात्मा दानव केसी जहाँ रहता था वह वन मनुष्यों के मांस और हड्डियों से व्याप्त होकर और शमशान भूमि के समान प्रतीत होता था। वह टापों से पृथ्वी को विदीर्ण कर देता और वेग से वृक्षों को भी तोड़ डालता था और हिस्से या खिनखिनाते समय प्रचंड वायु के कोलाहल से होड़ लगाता था और उछलकर आकाश को भी लांघ जाता था। और वह वन में विचरने वाला दुष्ट अश्व बहुत बड़ा और मतवाला था। उसके अयाल को झेलते रहते थे। वह भयंकर दैत्य कंस के चरित्र का अनुसरण करने वाला था। समस्त गोपों को मार डालने की इच्छा वाले इस पापाचारी अत्याचारी दैत्य ने वह सारा वन मनुष्यों को सुना कर दिया और उस दुराचारी ने वह विशाल वन दूषित कर डाला था। वन से भी जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य और गोधन भी कभी उस वन का सेवन नहीं करते थे। मद के कारण वह सदाचार से भ्रष्ट हो चुका था और अधिकतर मनुष्यों के ही मांस खाता था। उसके निवास स्थान में होकर जो रास्ता जाता था उसे उसने अगम्य बना दिया था। एक समय मनुष्यों के शब्द का अनुसरण करता हुआ केसी क्रोध में भरकर वृंदावन में भीतर गोपों की बस्ती में गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। चौबीसवें अध्याय से जीवन निर्वंता। उस दुराचारी ने विशाल वन दूषित कर डाला और जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य और गोधन भी कभी उस वन का सेवन नहीं करते थे। मद के कारण वे सदाचार से भ्रष्ट हो चुका था और अधिकतर मनुष्यों के ही मांस खाता था। उसके निवास स्थान में होकर जो रास्ता जाता था उसे उसने अगम्य बना दिया था। एक समय मनुष्यों के शब्द का अनुसरण करता हुआ केसी क्रोध में भरकर वृंदावन के भीतर गोपी की बस्ती में गया और उस समय उस पर काल सवार था। उसे देखते ही गोप गोपी में बस्ती में गया, उस पर काल सवार था। उसे देख कर ही गोप और गोपागनाएं शिशु को साथ लेकर और भारगी
भागी तथा करुण क्रंदन करती हुई जगत के रक्षक के अपने स्वामी श्री कृष्ण की शरण में आ गई। आप पहुँची और गोपागनों के रोदन और गोपों के क्रंदन से द्रवित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अभ्य कर दिया। फिर वे केसी पर टूट पड़े। केसी भी अपनी गर्दन ऊपर उठाए और इसते हुए बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर चला, और उस समय वह दांत दिखाता हुआ आंखें फाड़ फाड़ कर और उनकी ओर देख रहा था। उस अश्वरूपधारी दानव केसी को अपनी ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, मानो श्याम बेग चंद्रमा की ओर जा रहा है। श्री कृष्ण को केसी के निकट खड़ा हुआ देख उनके प्रति मनुष्य बुद्धि रखने वाले हितैषी गोप उनसे इस प्रकार बोले, तात श्री कृष्ण तुम सहसा इस नीच अश्व के पास न चले जाना, क्योंकि तुम अभी बालक हो और ये पापात्मा एक दुर्दस्य दैत्य है। तात ये कंस का बार विचरने वाला सहज प्राण है और बड़े बड़े अधराज्यों में उत्पन्न है। युद्ध में इस दानवों की समानता करने वाला कोई नहीं है। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला ये दैत्य घोड़ों में सबसे अधिक बलवान है। संपूर्ण भूतों में से किसी के लिए भी ये वध्य नहीं है। पापाचारी में ये सबसे अगण्य है। और उपयुक्त बातें कहने वाले गोपों का ये कथन सुनकर शत्रु सज्जन भगवान मधुसूदन ने केसी के साथ युद्ध के लिए विचार किया। तदंतर वह अश्वदाएं बाएं चक्कर काटता हुआ अपने दोनों पैरों से क्रोधपूर्वक वृक्षों को तोड़ने लगा, और उसके लंबे अयाल वाले मुख और घन से केसों से ढके हुए कंधे पर जो मेघों की लहरों के समान बलिया चमड़ों के चिकड़ों से बनी हुई रेखाएं भी थी, वे क्रोध जनित जल पसीना और टपकने लगी। वे अपने मुख से पैदा हुए धूल मिश्रित फैन की वर्षा करने लगा, और मानो हेमंत ऋतु में चंद्रमा आकाश में कुआसा गिरा रहा हो। भरतनंदन उसने अपने हिंसने के साथ निकले हुए जल कणों तथा मुख से गिरित हुए फनों द्वारा कमल नयन श्री कृष्ण को नहला दिया। अपनी टापों से उठकर फैली हुई धूल से जो मुलेठी के चूर्ण की भांति कुछ कुछ पीले रंग की थी, उस घोड़े ने श्री कृष्ण के मस्तक के बालों को कुछ लाल सा कर दिया। केसी के पैर वहाँ उछल कूद मचा रहे थे। वे अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता और दांतों को पीसता हुआ श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, और अश्वों में श्रेष्ठ केसी श्री कृष्ण के साथ उलझ गया, और उसने अपने दोनों आगे वाले पैरों से उनकी छाती में प्रहार किया। उस बलवान दानव ने अलग बगल से भी बारंबार अपनी टाप चलाई और अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पर घोष प्रहार किया, और तीखे दाढ़ ही जिसका आयुध थी उस भयानक मुख के द्वारा रोष से भरे हुए उस घोड़े ने श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग को दांत गड़ाकर घायल कर दिया। लंबे लंबे अयाल से सुशोभित केसी श्री कृष्ण के साथ जूझता हुआ उसी तरह शोभा पाने लगा जैसे आकाश में अंशु माली सूर्य मेघ के साथ उलझ गए, और उस बलवान घोड़े का पराक्रम उसके क्रोध के कारण दुना बढ़ गया था, और उसने श्री कृष्ण की छाती पर अपनी छाती से वेगपूर्वक चोट पहुंचाने का विचार किया। तब अमित पराक्रमी बलवान श्री कृष्ण ने भी कुपित होकर और उस घमंडी दैत्य के मुख में अपनी एक बाहों को बहुत बड़ी करके डाल दिया। वे उनकी उस बाह को अपने दांतों को चबाने या विदीर्ण करने में असमर्थ न हो सका, और उल्टे उसके दांत की जड़ से उखड़ गए, और साथ ही वह मुख से फैन सहित रक्त वमन करने लगा, और उसके होठ और गल भर फटकर दो दलों में विभक्त हो गए, और स्त्रायु बंधन के ढीले हो जाने से केसी की आंखें फटकर बाहर निकल आई। उसके होठों का निचला भाग फटकर निकल गया। उस बात से अवस्थित होने के कारण उसके फटे हुए दोनों नेत्रों से रक्त बहने लगा, और उसके कान भी उखड़ कर गिर पड़े और चेतना नष्ट हो गई। उस अवस्था में केसी बारंबार छटपटाने लगा। वे बार पैरों को उछालने और मल मूत्र छोड़ने लगा। उसका एक एक अंग और रोम रोम घिन उठा था, और अंत में वह थक गया और उसके पैर निषेध हो गए।
केसी के मुख में लगी हुई श्री कृष्ण की वह बाह उसके मुखमंडल से आधी आवेष्टि सी होकर वर्षा काल में आधे चंद्रमा की किरणों से घिरे हुए बादल के समान शोभा पाती थी। श्री कृष्ण से सटे हुए केसी का शरीर शांत हो गया और उस समय वह उसी तरह शोभा पा रहा था जैसे प्रभात काल में अस्ताचल के शिखर पर पहुंचा हुआ चंद्रमा थक कर मेरु का आश्रय लेने पर सुशोभित होता है। श्री कृष्ण की भुजा से टकरा कर केसी के सारे दांत मुख से बाहर गिर पड़े। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो शरद ऋतु के जल शून्य श्वेत बादलों के टुकड़े बिखरे हुए हो। और जब केसी भली भांति शांत हो गया तब अनायासी मान कर्म करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बहुत बड़ी करके उस दैत्यों के शरीर को बलपूर्वक वीर से चीर डाला। उस युद्ध स्थल में श्री कृष्ण की भुजा द्वारा फाड़े गए केसी का मुख विकराल उठा। वे दानव व्यतीत होकर बड़े जोर जोर से आर्तनाद करने लगा और उसके सारे अंग शिथिल हो गए थे। वह चक्कर काटता हुआ मुझसे खून उगल रहा था और उसका शरीर कई अंगों से हीन हो चुका था। वह ऐसा दिखाई देता था मानो किसी पर्वत को बीच से चीर डाला गया है। श्री कृष्ण की भुजाओं से जिसका मुंह फट गया था वे दो भागों में फटा हुआ महाभयंकर असुर दो टुकड़ों में कटे हुए हाथी के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण की भुजा से कटे हुए शरीर वाले केसी का रूप पिनाक पाणी भगवान रूप द्वारा मारे गए पशु महिषासुर के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। केसी के शरीर के वे दोनों खंड दो भाव आदि पीठ आदि पूछ तथा एक एक कान आँख और नासिका रंध्र से युक्त हो पृथ्वी पर पड़े पड़े अनुपम शोभा पा रहे थे। केसी के दांतों से घायल हुए श्री कृष्ण की वह बाहें ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वन में गजराज के दांतों के आघात चिन्ह से अंकित कोई बहुत बड़ा साल का वृक्ष हो। इस प्रकार युद्ध में केसी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कमल नयन श्री कृष्ण वहीं हंसते हुए खड़े हो रहे। उस केसी को मारा गया देख गोप और गोपागनाएं बहुत प्रसन्न हुई और सबके विघ्न नष्ट हो गए, कष्ट दूर हो गए। स्थान और अवस्था के अनुसार सभी गोप बारंबार श्रीमान दामोदर का पूजन करते हुए प्रिय वचनों द्वारा और उनका अभिनंदन करने लगे। गोप बोले, तात तुमने अद्भुत कर्म किया है। ये समझ जगत के लिए कंटक रूप दैत्य आज तुम्हारी हाथ से मारा गया। श्री कृष्ण ये इस भूतल पर घोड़े का रूप धारण करके विचरता था। तात इस अश्वरूपधारी पापी दानव केसी का वध करके तुमने वृंदावन को मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के लिए सेव्य और क्षेम कारक बना दिया है। इस दुरात्मा ने हमारे बहुत से गोप मार डाले थे। बछड़ों पर वात्सल्य रखने वाली बहुत सी गौओं का भी वध कर डाला था। इसके सिवा और भी कितने ही जनपद इसके हाथों नष्ट हो चुके थे। ये पापाचारी दानव निश्चय संसार का प्रलय करने के लिए उगत हुआ था। मनुष्य लोक को मनुष्यों से सुना करके यहाँ सुखपूर्वक विचरने की इच्छा रखता था और जीवित रहने की इच्छा वाला कोई भी पुरुष इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। देवताओं के समूह से भी कोई इतना सामना नहीं कर सकता था कि भूतल निवासियों की तो बात ही क्या है। वेशपाई जी कहते हैं, जन्मजे तदंतर आकाशचारी मुनि और विप्रवर नारद जी आकाश में अदृश्य भाव से खड़े हो बोले, देवेश्वर विष्णु कृष्ण मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी फिर बोले, प्रभु आपने केसी को मार डालने की इच्छा से जो ये दुष्कर कर्म किया है ये केवल आपके ही योग्यता अथवा देवलोक में केवल त्रिनेत्रधारी रुद्र ही ऐसा पराक्रम कर सकती थी। तात मैं युद्ध देखने को सदा उत्सुक रहता हूँ, अतः अपनी अंतरात्मा से आपका ही चिंतन करता हुआ ये मनुष्य और अश्व का संग्राम देखने के लिए स्वर्गलोक से यहाँ आया है। गोविंद आपके पूतना वध आदि कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ, किंतु इस केसी के वध रूप कंस कर्म से मुझे विशेष संतोष हुआ है। भयानक रूप धारण करने वाले इस दुरात्मा अश्व केसी से बलसूदन देवराज इंद्र भी डरते थे। आपने अपनी बाह के एक भाग को बड़ा करके और उसके द्वारा जो इसके शरीर को फाड़ डाला है, विश्वयोनि ब्रह्मा जी ने इसकी मृत्यु के लिए ऐसा ही विधान बनाया था।
अब आप मेरा ये अनुशासन सुने। आपके केसी का वध किया, इसलिए संसार में केशव नाम से विख्यात होंगे। बोलिए केशव भगवान की जय। जगत में आपका ये आपसे जगत का कल्याण हो। आपको साधुवाद देकर मैं शीघ्र चला जाता हूँ। अब तो कंस वध आदि कृत्य शेष रह गए हैं, उन्हें आपको पूर्ण करना है। आप इसमें समर्थ है, अतः शीघ्र कर डाले, विलम्ब न होने दें। जब आप भूभार हरण आदि करने कार्यों के लिए अवतार लेने के लिए चले आते हैं, तब आपके ही बल का आश्रय देने वाले देवता भी मनुष्यों की भांति आपकी लीला का अनुकरण अभिनय करते हुए नाटक आदि खेलते हैं। और समुद्र तुल्य महाभारत युद्ध का समय अब बहुत निकट है। मरकर स्वर्ग में जाने वाले राज्यों के लिए युद्ध के अवसर हाथ में आ गए हैं, और विमानों के आरोहण के लिए आकाश में जो उदर्वगामी मार्ग है उनका शोधन कर दिया गया है, रुकावटें दूर कर दी गई। इंद्रलोक में आने वाले राज्यों के लिए पृथक पृथक अवकाश निवास स्थान बताए जाते हैं। केशव, उग्रसेन कुमार कंस के मारे जाने पर जब आप यादवों के संसर्ग के रूप में मुख्य पद पर प्रतिष्ठित होंगे, तब सब और राज्यों का वह मान युद्ध आरंभ हो जाएगा। आपके कर्म या पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, अतः पांडव लोग आपकी शरण लेंगे। राज्यों में भेद के अवसर पर जब युद्ध उपस्थित होगा, उस समय आप पांडवों का ही पक्ष लेंगे। जब आप राजा सन बैठेंगे, तब आपके प्रभाव से राजा लोग अपनी उत्तम एवं शुभ राज्य लक्ष्मी को त्याग देंगे और इसमें संशय नहीं। जगदीश्वर श्री कृष्ण, यह मेरा तथा स्वर्गवासी देवताओं का संदेश है, जो श्रुतियों द्वारा गुढ़ रूप से प्रतिपादित है। अब यह जगत में भी विख्यात हो जाएगा। प्रभु, मैंने आपका पराक्रम देखा, आपका भी दर्शन किया। साधुवाद। अब मैं जाता हूँ, कंस के मारे जाने पर मैं फिर आपसे मिलूँगा। ऐसा कहकर और नारद जी तत्काल आकाश में चले गए, और देव संगीत के उत्पत्ति स्थान नारद जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर और श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। फिर वे गोपों से मिले। गोपगण श्री कृष्ण से मिलकर और उनके साथ ही पुनः व्रज में प्रविष्ट हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भक्तों भगवान की जय।